एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी अपने रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम्स टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मैं PRT पोस्ट के लिए ज़्यादातर इसमें बात करूंगी। तो प्राइमरी टीचिंग के लिए बेसिकली ये वाली वीडियो है। तो DSSB हो गया या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल KVS हो गया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, या फिर जो बच्चे अपने स्टेट स्पेसिफिक टीचिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी रिसोर्सेज बहुत काम के हैं। मतलब ये कॉमन आप सभी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग से रिलेटेड आप एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हो इन रिसोर्सेज का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान, हरियाणा, MP इस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आई थिंक उसमें GK स्टेट स्पेसिफिक थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज आप ये रिसोर्सेज तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आपका UP टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इनफैक्ट HTET हो गया, एंड इस तरह से आप हर एक जगह, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो भी मैं शेयर करूँगी। बेसिकली इन बुक्स को मैं यूज़ करती हूँ, मैंने यूज़ की हैं काफ़ी अपने हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। नहीं तो आपके पास जो भी बुक्स हैं आप चाहो तो उनको भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बुक्स, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको थोड़ा सा इनसे बेनिफिट हो तो आप डेफिनेटली इनके साथ जा सकते हो। अदरवाइज जो भी आपके पास बुक्स हैं, मटीरियल है, आप उनका यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। मैं 1 बाय 1 आपके साथ अपने सारे रिसोर्सेज शेयर करूँगी और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो नाउ आई विल बी शेयरिंग माय रिसोर्सेज एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश आ गई है। पहले वाली जो इंग्लिश होती थी वो बहुत ही ईजी होती थी, बट नाउ यू हैव टू सीरियसली स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये नीतू शर्मा मैम की बुक है, मैं भी यूज़ करती हूँ इसको पर्सनली अपने एग्जाम्स के लिए। एंड दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड, वॉल्यूम 1 नाम से ये बुक है, KD पब्लिकेशन की, बाय नीतू शर्मा मैम। और वाई एम आई सजेस्टिंग दिस बुक टू यू ऑल, क्योंकि इसमें जो है आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छी सी क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। और सबसे अच्छी चीज़ इस बुक की ये है कि जो ये बुक है, इसमें जब आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करा हुआ है इस बुक में, तो उसके नीचे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी साथ के साथ दे रखे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी गुड, बिकॉज एक टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपने हाथ के हाथ प्रैक्टिस कर ली तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए मुझे ये बुक पर्सनली बहुत पसंद है। बट गाइज, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है, या फिर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो कोर्स आपने परचेज़ किया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो ठीक है, सफिशिएंट है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक परचेज़ करो, अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन केस कोई भी बुक नहीं है, कोई रिसोर्स आपको नहीं पता है, तो उसमें उसके लिए उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये वाली बुक परचेज़ कर सकते हो। देखिए, आप सारे टॉपिक्स उन्होंने अच्छे से दे रखे हैं, जो भी आज के ट्रेंड के हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चंस इंग्लिश में, उस हिसाब से उन्होंने दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है। तो पर्सनली मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ आपको, दैट यू मे गो विद दिस बुक, ठीक है। कवर पेज का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या नियर बाय भी आप शॉप से पता कर सकते हैं, बुक शॉप पे, वहाँ पे भी शायद ये बुक आपको मिल जाएगी। तो मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये तो थी इंग्लिश की बात। देन इसके अलावा फिर मैथ्स। अब मैथ्स आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मतलब उनको लगता है कि, मतलब वो मैथ्स, लाइक मुझे भी ऐसा लगता है कि मैथ्स मुझसे नहीं हो पाएगा। स्कूल में जितना पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मुझे मैथ्स से ऑलरेडी इतना डर है। बट स्टिल, जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं बनाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एटलीस्ट इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें इंटरेस्ट बनाइए, ज़्यादा नहीं, डेली आप एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और डेली भी एक एक करो। मैं ये नहीं कह रही डेली आप 50 क्वेश्चन कर लो, ऐसा कुछ मत करो। डेली एक क्वेश्चन स्टार्ट करो मैथ्स के लिए। जिन भी बच्चों को मैथ्स से प्रॉब्लम है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है, मैं 2 भी नहीं कह रही हूँ, 1 कह रही हूँ सिर्फ। तो प्रैक्टिस करो मैथ्स के लिए, तो बस यही है। और प्रैक्टिस के लिए यू नीड अ बुक, ठीक है। तो बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप राकेश यादव सर की बुक है, SSC लेवल के एक्चुअली इसमें क्वेश्चन है। तो ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स में आजकल SSC और बैंकिंग लेवल का ही पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है। हायर लेवल का पढ़ोगे तो थोड़ा सा ईजी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये राकेश यादव सर की बुक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस बुक का, और आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो इसको Amazon, फ्लिपकार्ट से। एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। इसमें भी आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, इसमें से जितनी क्वेश्चंस की इस बुक में कोई कमी नहीं है। हर एक तरीके का क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक से काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक कवर है इस बुक में, आप देख लो, हर एक टॉपिक कवर है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, और रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब कवर्ड है इसमें। मल्टीपल क्वेश्चंस है, मल्टीपल एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आई वुड सजेस्ट दिस बुक इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्स, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज मत लेना कि एक्स्ट्रा बस ला के रख लो और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप जा सकते हो मैथ्स के लिए। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। तो हिंदी वैसे तो देखो सबके लिए ईजी होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना आजकल कि वो पढ़े बिना ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। मुझे भी ये लगता था कि हिंदी हो जाएगी मुझसे, बट
आप अगर बिना पढ़े 20 में से 15 नंबर ला रहे हो, 14-15 नंबर हर बच्चा ईजिली हिंदी में बिना पढ़े ले आता है। DSSS की भी बात करूँ मैं, KVS की बात करूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों में। तो मतलब मैं हिंदी को पहले पढ़ती ही नहीं थी, मुझे लगता था कि हो जाएगी, हिंदी तो है, मतलब ठीक है, आई एम गुड इन हिंदी, तो आई एम गुड एट हिंदी, तो हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं जिनको कोई भी नहीं जानता है, वो आपको पढ़े बिना नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप हिंदी में बिना पढ़े 20 में से 15-16 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो वाई नॉट 20 आउट ऑफ 20, वाई नॉट 19 आउट ऑफ 20, ठीक है, 19-20 नंबर लाओ। जो सब्जेक्ट आप स्ट्रांग है आपको उसको और स्ट्रांग करके जाओ ना, वहाँ पे आप एवरेज परफॉर्मेंस क्यों दोगे, वहाँ पे आप अबव एवरेज देने की ज़रूरत है आपको। तो अबव एवरेज परफॉर्मेंस आपकी तब आएगी जब आप कोई अच्छी बुक लेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, मानते हैं कि भाई स्कूल में सभी बच्चों ने हिंदी में 90% कॉन्सेप्ट सबके बैठे हुए हैं दिमाग में, हिंदी मातृभाषा भी है हमारी, तो हम जल्दी सीख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। लेकिन वो 10% जो हिंदी हमें नहीं आती है, वो सीखने के लिए हमें बुक चाहिए, हमें कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ से हमें कोई सिखा सके। ठीक है, तो या तो आप वीडियोज़ यूट्यूब या कहीं और से आप कर रहे हैं तो इट्स गुड। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी बुक, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक ले लो। आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि UP PCS में हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बुक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ऑनलाइन मंगवा लेना इसको, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एंड ये बुक है और बहुत अच्छी बुक है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो भी इसमें मिसिंग हो, या आपने अगर ये बुक पढ़ ली ना, 2 से 3 बार रिवाइज कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं सब पढ़ लिया ना आपने, देन आपको हिंदी में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, हर एक चीज़ के मुहावरे ऐसे ऐसे हैं जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको इसमें मिल जाएंगे, और जो एग्जाम से पूछी भी गए हैं प्रीवियस। ठीक है, उन्होंने खुद भी मेंशन करे हुए हैं जो जहाँ पूछा गया। तो दिस बुक इज़ वेरी गुड, वेरी गुड इन फैक्ट। ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप ये वाली बुक तो ज़रूर ले लेना हिंदी के लिए। ठीक है, और ये आई थिंक एक्स्ट्रा आ गई, ये भी मेरी मतलब हिंदी की ही बुक है, जो मैंने राजस्थान का एग्जाम दिया था 2021 में, तो मैंने ये मंगवाई थी। ये भी अच्छी बुक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी, इसमें भी मतलब आपके टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो आप ये भी मंगवा सकते हो। लेवल 1 पेपर, ये एक्चुअली राजस्थान के लिए तो नहीं है, नॉर्मल हिंदी है, बट मैंने मंगवा ली थी तो मैंने आपको दिखा दी कि चलो। एनीवेज, हिंदी के अलावा अब हम बात करेंगे जीके की। तो देखिए, जीके के लिए जीके की कोई लिमिट नहीं है कि इस बुक में से कर लोगे या उसमें से कर लोगे तो जीके हो जाएगा। जीके के लिए लूसेंट तो बेस्ट है ही। लूसेंट की जो जीके की बुक है वो सारी पढ़ना, सारी याद करना हर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक चीज़ याद रहे उसकी। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट जितना हो सके लूसेंट की जीके की बुक आप पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे अपना टारगेट बना लो कि आज मुझे इतना करना है, कल इतना करना है। धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जब आपके पास एटलीस्ट बल्क होगा नॉलेज का कि हाँ भाई मैंने इतना तो कर लिया है कम से कम। तो वो तो फिर किसी को भी नहीं पता कि आपके एग्जाम में क्या चीज़ आए क्या नहीं आए, बट अपनी तरफ से आप जीके को जितना हो सके उतना करके चलो। तो लूसेंट बेस्ट है। और लूसेंट की वो कंटेंट वाली बुक जो येलो वाली होती है ना, छोटी इतनी लंबी वाली, वो मेरे पास अभी है नहीं एक्चुअली, तो सॉरी मैं दिखा नहीं सकती, बट जीके की मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक है अभी, तो आप ये वाली देख लो, ये मंगवा लेना। इसमें सारे MCQs है। जब आप वो येलो वाली लूसेंट की जीके से अगर आप पढ़ सकते हो तो वहाँ से सारा पढ़ के यहाँ से आप साथ के साथ अपने MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज उन्होंने MCQs दे रखे हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, तो ये आप मंगवा सकते हो। इन केस यू आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्स, आई एम रिपीटिंग अगैन, तो आप ये मंगवा लेना, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर करंट अफेयर, बिकॉज जीके इज फुल ऑफ करंट अफेयर एज वेल, तो करंट अफेयर हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, दिल्ली के एग्जाम में KVS में भी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चंस, बट वो 2-3 क्वेश्चंस भी हम क्यों मिस करें। अगर हम करंट अफेयर को डेली पढ़ेंगे तो 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर भी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन ले लो, ऐसा नहीं है। मैं प्रतियोगिता दर्पण यूज़ करती हूँ, तो मंथली मैगजीन है, इसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट जो भी न्यूज़ में चल रहे हैं, करंट अफेयर हो गया, अच्छे आर्टिकल्स भी हैं इनफैक्ट, एंड आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में मंगवा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मतलब इसमें हर एक एग्जाम के दे देते हैं ये वाली मैगजीन, तो ये मैगजीन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आई थिंक मैगजीन, एक मंथली मैगजीन तो पढ़ना बनता है। तो आप ये वाली अपना न्यूज़पेपर जो आपको देने आते हैं आप उनसे बोल दीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए हर मंथ। ठीक है, हर मंथ ही ऑनलाइन भी मिल सकती है आपको, तो एक मंथली मैगजीन भी आप अपने हैबिट में डाल सकते हैं पढ़ने के लिए फॉर जीके। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस NCERT का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, NCERT का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीके के लिए भी इनफैक्ट, एंड कोई भी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो NCERT का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीके के लिए ये तो हो गया। इसके अलावा आप कुछ NCERT जैसे ज्योग्राफी की NCERT में से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि ये डायरेक्टली कहाँ से क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में, इवन हिस्ट्री में, एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही, NCERT मस्ट है, तो इनको आप पढ़ लो। ठीक है, ज़्यादा छोटा लेवल मत पढ़ने बैठ जाना कि बस वो कोई ज़रूरत नहीं थी और आपने पढ़ ली या खरीद ली वो बुक्स। जो मतलब 9th 10th की NCERT पढ़ लो, थोड़ा हाई लेवल
लेवल एग्जाम जाना है, अगर आपकी 9th-10th खत्म हो गई है तो आप क्लास 11th एंड क्लास 12th की भी एनसीईआरटी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बुक्स मतलब एनसीईआरटीज़ थोड़ी बहुत होनी चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो वो आप ले सकते हो। इनको मैं भी अपने पास रखती हूँ मतलब पढ़ने के लिए। एनसीईआरटीज़ में कभी भी स्किप नहीं करके चलती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डायरेक्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आई थिंक इनको स्किप करना थोड़ी सी मुझे लगता है बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा आप स्मार्टली अगर आप पढ़ते हैं ना, मतलब स्मार्टली जितना पढ़ेंगे और उसमें ज़्यादा अपना हार्ड वर्क लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें। एंड DSSB-PRT के लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पार्ट भी पूरा 100 नंबर का है, तो उसके लिए NIOS की PDFs पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई बुक देख लीजिए, मंगवा लीजिए अपने लिए, ठीक है। या फिर मैं आपको पार्ट बी जो साइकोलॉजी है ना DSSB-PRT के लिए, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी और वहाँ से फिर मैं आपको पूरी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, दिस इज़ इट। एंड ये सारी थी मेरी रिसोर्सेज जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये कॉमन रिसोर्सेज हैं। डो नॉट टेक दिस एज ओनली DSSB एंड ऑल, ये आपके स्टेट्स के एग्जाम्स के लिए भी काम आने वाले हैं, तो इनसे आप पढ़ सकते हो इन केस इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच।